भाई किसी मित्र ने पूछा है, क्या साधना से ही ग्रेस आती है? ग्रेस से भरा जीवन कैसे पाएं? तो ग्रेस ग्रेस के कई सारे मतलब हैं और एक मतलब ये भी है कृपा, मेहरबानी, प्रभु की कृपा या खुदा की मेहरबानी। तो ऐसी ज़िंदगी हो कि जिसमें हम महसूस करें कि मेरी ज़िंदगी मैं धन्य हूँ, मुझे कितना सुंदर जीवन मिला। तो अगर ऐसा महसूस होता हो ज़्यादा तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा जीवन है? ग्रेस से भरा हुआ जीवन है। इसकी झलक आपको गीतांजलि में मिल सकती है। रवींद्रनाथ टैगोर जी का जीवन ऐसा था, क्योंकि उनकी कविताओं में मतलब इतना सेलिब्रेशन है प्रकृति का। उनकी एक कविता है, गीत मतलब, आलो अमर आलो ओगो, आलो भुवन भोरा, आलो नयन धोआ अमर, आलो हृदय होरा। सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है। सारी धरती प्रकाश से भरी है और उसमें सेलिब्रेशन है। जैसे अद्भुत है ये जगत। एक और उनकी कविता है, ये पहला गाना मैंने सीखा था शांति निकेतन में। मुझे एक महिला मिली, बहुत बढ़िया सिंगर थी, और उन्होंने बोला कि बांग्ला पूछते पारो, बांग्ला समझ आती है? मैंने कहा समझ तो आ जाती है, लेकिन बोलते पारी ना, बोल नहीं सकता। कि कोई बात नहीं, मैं तुझे एक गाना सिखाती हूँ, रविंद्र संगीत, रविंद्रनाथ जी का एक गीत। तो ये वैसे तो काफ़ी ये मुश्किल है सीखने वाले के लिए, पर उन्होंने यही सिखाया पहले। आकाश भौरा सूर्य तारा, विश्व भरा प्राण, ताहारी माझखाने আমি পেয়েছি মোর স্থান, বিস্ময়ে তাই জাগে জাগে अमर गान। आकाश भरा है सूरज चांद तारों से, और ये जो पूरी दुनिया भरी है प्राण से, एकदम जीवंत। और इन दोनों के बीच आपने मुझे पैदा किया, मुझे जगह दी। इन दोनों विचित्र रियलिटीज़ के बीच में, आकाश और धरती, इसके बीच इतनी सुंदर जगह आपने मुझे जन्म दिया। तो उससे गदगद होकर मेरा ये गान, मेरा संगीत निकल रहा है। मेरे जो गीत हैं ये ग्रैटिट्यूड के गीत हैं। तो ये कितने लोग हैं जिनको थोड़ा आश्चर्य होता होगा। तो ये कहते हैं विस्मये ताई जागे जागे अमर गान। ये जो विस्मय है, ये जो आश्चर्य है कि इतना सुंदर जगत, इतना सुंदर आसमान, इतनी सुंदर धरती, इसके बीच आपने मुझे ये जगह दी है। फिर आगे इसमें है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है। द वे साइड फ्लावर्स स्टार्टल मी, धूल भरे रास्ते पे चलते चलते किनारे पे मैं देखता हूँ, रास्ते के किनारे फूल इतने कमाल के, और मैं एकदम चौंक जाता हूँ उनकी सुंदरता को देखकर। और इस बात से मेरा दिल गदगद हो जाता है कि द गिफ्ट्स ऑफ द इन्फिनिट आर स्ट्रून इन द डस्ट। इतने कमाल के जो गिफ्ट हैं
वो धूल में बिखेरे हुए हैं आपने कुदरत ने। क्या कमाल की बात है। तो विस्मये ताई जागे, जागे अमर गान। मेरा जो संगीत है, मेरे जो गीत हैं, वो इस आश्चर्य की फीलिंग से निकल रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल। ऐसी फीलिंग आपको आती है? कुछ दिन पहले मैंने ग्रैटिट्यूड पे एक वीडियो बनाया था, तो एक ने बोला कैसा ग्रैटिट्यूड, वो तो छोड़ के मुझे चली गई मेरी प्रेमिका, मेरा तो दिल टूटा हुआ है। अरे भाई, सांस चल रही है, सांस तुम्हारी थोड़ी है। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस सांस पे, ये तो बाहर से आती है। और अगर प्रकृति भेदभाव करती, बोलती भाई जो ग्रेटफुल नहीं है उनको ज़रा कम ऑक्सीजन देंगे, अब मरेगा तो मरेगा, ऐसा तो नहीं करती ना प्रकृति। आपको सांस दे रही है। डू यू फील ग्रेटफुल? हर सांस के साथ सांस उपलब्ध है। बहुत लोगों को अच्छी हवा उपलब्ध नहीं है। कई कोयले की खान में काम करते हैं और वहाँ घुटन से भी मर जाते हैं कोई, ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। हम अच्छी स्थिति में हैं। अगर आप रनर हो, रोज़ दौड़ लगाते हो और इंडोर्फिन्स बनते हैं कि बहुत ज़्यादा रेस लगाने से मज़ा आता है। आप कहते हो कि मज़ा तो आता है, डू यू फील ग्रेटफुल कि मेरी टांगें ठीक ठाक हैं? अगर आपकी टांगें ठीक ना होती, मान लीजिए लकवा हो जाए, कई लोगों को हो जाता है। पहले दौड़ने वाले थे, अब वो ठीक से चल भी नहीं पाते, तब क्या करोगे? तो डू यू फील ग्रेटफुल? जो चीज़ें हमें दी हुई हैं, हमें आँखें दी हुई हैं, इन आँखों से कुछ देखते हो सुंदरता, विस्मय होता है। जो टैगोर जी बोलते हैं, विस्मय ताई जागे अमर गान, विस्मय होता है, वंडरमेंट, वंडरमेंट। ये गाना भी है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये नर्सरी राइम्स बचपन से ऐसे गीत होने चाहिए जिसमें कि कुछ ये आश्चर्य हो। तो ये गाना तो अच्छा है। ज़्यादातर नर्सरी राइम्स ये फालतू के होते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। वंडर मतलब बहुत आश्चर्य से मेरा मन भर जाता है। तो ये जो है आकाश बोरा सूरज तारा, इससे प्रेरित होके एक गीत फिर मैंने लिखा था कि कितनी प्यारी ये धरती हमारी, कितना सुंदर ये आसमान, जिसने इनको रचा उस प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसी ऐसी एक निकली थी। और यही बात कृष्णमूर्ति इस नोटबुक में भी मिलती है। कृष्णमूर्ति इस नोटबुक में जो वर्णन है प्रकृति का, बहुत कमाल का। तो क्या हम अपनी आँखों का सही उपयोग कर रहे हैं? अब आप बोलोगे कि कहाँ है प्रकृति? मैं तो महानगर में रहता हूँ। ये बहुत ज़्यादा गंदा शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है, और जहाँ तो सुंदर कुछ है ही नहीं। भाई कभी तो आप किसी पार्क में जाते होंगे, कोई पेड़ तो कहीं दिखता होगा। नहीं तो आप अपने घर में 2-3 गमले ले लो और उनमें कुछ उगा लो, प्रकृति को पैदा कर सकते हो। आजकल तो ये भी है, आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में कोई दृश्य आजकल वो है ना, वो जो ड्रोन से वीडियो बनाए हुए, बहुत लंबे लंबे, कई कई घंटे से भी ज़्यादा के, उसको लगा दो। एक दिन मैं ऐसे पता नहीं क्या ढूंढ रहा था और वो लग गया। इतना सुंदर दृश्य रशिया के किसी इलाके का, जिसमें छोटे छोटे पहाड़ भी थे, बीच में नदियाँ थी। तो ड्रोन से ऊपर से व्यू, ऊपर से देख रहे हो आप, जैसे जैसे जहाज से दिखता है ना नीचे, बहुत सुंदर। आप वही देख लो। पर क्या आपकी आँखें प्रकृति के रंग देखती हैं, आकार देखती हैं, टेक्सचर देखती हैं?
और देखती हैं तो उस समय डू यू फील ग्रेटफुल? तो वही ये जो ग्रेटफुलनेस की हमें खाना मिल रहा है, आप स्वाद ले लेके खा रहे हो तो डू यू फील ग्रेटफुल? ये भोजन उपलब्ध है। तो ये रूप, शब्द, रस, गंध, ये जो हमारी इंद्रियां जिन जिन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, तो ये आभार, ग्रेटफुलनेस, जो जो हमें चीज़ें मिली हैं। उपनिषद कहता है ना कि इसका उपभोग तो करो, मेरा मत बोलो। तेन त्यक्तेन भुंजीता, ये जो भी आप ईशावास्यमिदं सर्वम, जो कुछ भी है तुम्हारा कुछ नहीं है, वो सब परमात्मा का है। तो उसका उपभोग तो करना है, लेकिन इस भावना से कि मेरा नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है इस पे, मुझे एक गिफ्ट मिला है, शरीर भी गिफ्ट मिला है साधना के लिए, जैसा भी शरीर है। तो भाई अगर हम ऐसे जीने लग जाएं बच्चे की तरह, ये कब होगा? जब पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, जब आपका मन खाली है। कृष्णमूर्ति जी भी वही बोलते थे ना कि आप डू यू रियली सी, सचमुच देखते हो आप कि विचार के स्क्रीन में से देखते हो? मतलब विचार भी चल रहे हैं पता नहीं क्या क्या, तब कहाँ देख रहे हो आप ढंग से? तो पीछे की मेमोरी से नहीं, ऐसी ट्रेनिंग लो की मेमोरी नहीं, और आगे की भी कोई बात नहीं, कोई विचार नहीं, निर्विचार मन, स्तब्ध मन देख रहा है इस रहस्यमय जगत को। और फिर हर चीज़ नई है। छोटे बच्चे के लिए जैसे होता है ना, 1-1.5 साल का बच्चा है, उसको देखो हर चीज़ को कैसे देखता है, बहुत आश्चर्य से। कोई कीड़ा जा रहा है, हाँ हाँ, उसको देखता है कि ये क्या है, ये रहस्यमय क्या है। एक बार किसी बच्चे की देखभाल की मैंने कुछ दिन, करीब 3 साल का था, तो मैं उन दिनों एक किताब भी लिख रहा था, तो अब उसको कैसे बिज़ी रखूं, उसको मैंने खिला पिला तो दिया था। फिर सर्दियों का टाइम था, थोड़ी थोड़ी सर्दी थी, तो आंगन में धूप आ गई थी, आधे आंगन में धूप आ गई थी। तो मैंने एक बाल्टी में पानी पानी उसको बहुत पसंद था, तो मैंने पानी रख दिया, उसमें छप छप वगैरह कर सकता था। तो उसके बाद उसको नहलाना था, तो मैंने कहा गीला हो भी जाएगा, कोई बात नहीं। और तो मैं तो लिखने लग गया, और कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो पानी के साथ तो खेल रहा है, पर साथ साथ दौड़ भी रहा है, फिर खेल रहा है, ऐसा लगा। तो मैं ज़रा उसी को देखने लग गया कुछ देर। तो वो क्या करे, बाल्टी के पास जाए, उसमें पानी डाल के उसको हिलाए, और फिर भागे दीवार की तरफ। तो मतलब जैसे ये दीवार है मकान की, ये उसकी छत है यहाँ तक, और यहाँ बाल्टी है आंगन में। तो वो जब ऐसे ऐसे करता था, तो सूरज की रिफ्लेक्शन से वो जो पानी का प्रतिबिंब पड़ता था दीवार पे, प्रकाश, जैसे पानी मिरर का काम करता है ना, दर्पण जैसा। तो अगर तो पानी हिल नहीं रहा, तो वहाँ दीवार पे एक स्पॉट था जिसमें प्रकाश था, उसका रिफ्लेक्शन। और जब वो हिलाता था तो रिफ्लेक्शन हिलता था। तो वो क्या करे, वहाँ जाके उसको हिलाए और उस रिफ्लेक्शन को पकड़ने की कोशिश करे, क्योंकि हिल रहा है। अब वो हिलते हिलते फिर चुप हो जाता था, फिर हो जाए, फिर हिलाए। उसको ये पता चल गया था कि इस पानी को हिलाने से ये रिफ्लेक्शन हिलता है। और उस दिन मतलब मेरे ख्याल से तो 1 घंटा हो गया होगा, 1 घंटे तक, क्योंकि वो 5-10 मिनट में फिर कुछ उसको कुछ और चाहिए होता था, लेकिन उस दिन वो उसी में लगा रहा। तो इतना ज़्यादा वो चीज़ उसके लिए आश्चर्यजनक हो गई थी। ऐसे क्या बड़े होकर भी हम जी सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिल को खुश कर दें। हम बड़ी बड़ी चीज़ों में, जो हमें बड़ी लगती हैं, डूबे रहते हैं चिंता से, और जो सामने हो रहा है इतना विचित्र, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो थोड़ा आदत डालनी पड़ेगी।
आदत डालनी पड़ेगी कि बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से महसूस करना, मन को जहाँ तक हो सके खाली रखना, उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर ये आएगा, ग्रेटफुलनेस की फीलिंग आएगी। नमस्कार।